हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे अपने परिवारों के साथ, और आपका लाइफ काफ़ी स्मूथली चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बाबा रामदेव जी के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि 2-4 दिन पहले बाबा जी ने एक अपना शरबत लॉन्च किया। तो अच्छी बात है, उनका एक मार्केट में शरबत आया है। लेकिन वो लॉन्च करते हुए उन्होंने कोई एक बात ऐसी कर दी जिससे कि काफ़ी लोगों को हर्ट हुआ। उनका मकसद अपना बिजनेस बढ़ाना था। तो उनको मतलब नहीं है कि उनकी बात से किसी को हर्ट होता है या नहीं होता है। ये उनके मतलब उसमें नहीं है, उनकी सोच में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने कहा कि आप एक जो कंपटीशन में जो मार्केट में एक शरबत है, बहुत पुराना चल रहा है, जिसको रूह अफ़ज़ा के नाम से हम जानते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि अगर आप रूह अफ़ज़ा यूज़ करोगे, रूह अफ़ज़ा खरीदोगे, तो उससे मस्जिदें बनेंगी, उससे मदरसे बनेंगे, और ना जाने क्या क्या होगा। तो वो सीधी बात जो मुझे महसूस हुई है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो था एक उनका जो टारगेट एक मुस्लिम कम्युनिटी को वो कर रहे थे। क्योंकि हमदर्द जो कंपनी है, 100 साल से वो पुरानी कंपनी है, उसके जो मालिक हैं वो मुस्लिम्स हैं। तो इसलिए उन्होंने ये टारगेट करके उनको ये बात कही। अदरवाइज वो अपने प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया बता सकते थे, उसकी खूबियाँ बता देते। तो ये बात तो मतलब ही नहीं था कि आप वो यूज़ करो या ना करो। तो ऐसा बोलने का तभी मकसद था कि उनका अपना प्रोडक्ट में भी वो हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। तो चलिए, उनकी जो सोच है, उनकी सोसाइटी को बहुत बड़ी देन है। उन्होंने योगा से स्टार्ट किया, फिर उन्होंने अपना ये आयुर्वेद के ऊपर स्टार्ट किया, और उसी के भरोसे, उसी के सहारे, अपनी फॉलोअर्स के सहारे उन्होंने एक आज बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है, पतंजलि के नाम से। तो उसमें वो नए नए प्रोडक्ट लाते रहते हैं। ये अलग बात है, कुछ प्रोडक्ट उनके फेल हो जाते हैं टेस्टिंग में। तो कुछ चलते हैं, कुछ इंडिया में फेल होते हैं, कुछ फॉरेन में जाके फेल हो जाते हैं। तो ये तो चलता है। कितने बढ़िया प्रोडक्ट हैं, हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ उनको कि बाबा जी, अगर आपको हिंदू मुस्लिम करना ही है, आपको अगर मुस्लिम लोगों की जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, जो उनकी कमाई के साधन है, अगर उनको रोकना ही है, तो उसके लिए मैं आपको सजेशन देता हूँ, अगर हो सके तो आप उनको करके देख लीजिए। सबसे पहला सजेशन ये है कि जिन लोगों के फेवर की बात आप करते हो, आप उनको बोलिए कि जिस जिसके पास भी हमदर्द की या रूह अफ़ज़ा की एजेंसीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप हैं, वो उसको छोड़ दें। उनसे ये छुड़वा दीजिए। अपने आप हमदर्द की सेल कम हो जाएगी, रूह अफ़ज़ा की सेल कम हो जाएगी, और शायद हम जैसे लोगों को फ़ायदा मिल जाए कि हम लोग भी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। एक कॉमन पर्सन भी जाके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नए सिरे से ले सकता है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा आपसे कि आप जिन लोगों की आप नुमाइंदगी करते हो, जिन लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हो, आप उनसे बोलिए कि कश्मीर जाना छोड़ दो। क्योंकि जब वो कश्मीर जाके गुलमर्ग में पैसा खर्च करते हैं, पहलगाम में पैसा खर्च करते हैं, सोनामर्ग में पैसा खर्च करते हैं, या डल लेक में बोटिंग करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो उसकी इनकम वहाँ के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वही लोग उसका फ़ायदा लेते हैं। आप मना कर दीजिए लोगों को कि ये वहाँ पर जाना बंद कर दो। उसके बाद आप उनको मना करो कि वहाँ पर जाके वहाँ का सेब ना खरीदें, वहाँ का अखरोट ना खरीदें, वहाँ का जो भी केसर है वो ना खरीदें, वहाँ की जो आर्ट एंड क्राफ्ट की का सामान है वो ना खरीदें। उससे खुद ब खुद उनका नुकसान हो जाएगा। उनको, अपने लोगों को आप बोलिए, जब अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो पिट्ठू घर से साथ लेके जाया करें।
क्योंकि वो जब वो वहाँ पे पिट्ठू जाके करते हैं, जो पोर्टर्स जिनको बोलते हैं, तो ये उनको पैसा देना पड़ता है, उनकी इनकम होती है। तो इस करके पिट्ठू घर से लेके जाया करें। या अगर आपके पास हो सके तो आप पतंजलि के पिट्ठू भी तैयार कर लीजिए। लोगों को बोलिए कि सिर्फ पतंजलि का ही पिट्ठू इस्तेमाल कीजिए और कोई पिट्ठू इस्तेमाल ना करिए। पतंजलि का सेब इस्तेमाल कीजिए और कोई सेब इस्तेमाल ना करो। पतंजलि अपना अगर उनका कहीं पर अखरोट है तो बोलिए पतंजलि का ही अखरोट यूज कीजिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी? आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, इस देश ने आपको क्या कुछ नहीं दिया, आपको कहाँ कहाँ पहुंचा दिया, और आप इस देश में नफरत बोल रहे हैं। आप लोगों का अगर टारगेट है एक कम्युनिटी को नुकसान करना, तो कर लीजिए ना आप। ये चीजें जो मैंने सजेशन दी है ये करके देखिए। एक बंदा आपकी बात नहीं मानेगा। कोई कश्मीर आना नहीं छोड़ेगा, कोई कश्मीर में आके बोटिंग करना नहीं छोड़ेगा, कोई गुलमर्ग जाना नहीं छोड़ेगा, कोई सोनामर्ग जाना नहीं छोड़ेगा, कोई पहलगाम जाना नहीं छोड़ेगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि कश्मीर में लोग क्यों जाते हैं। आपको लोगों से जवाब मिल जाएगा। क्योंकि जो माहौल उनको कश्मीर में मिलता है वो किसी और टूरिस्ट प्लेस में नहीं मिलता है। जो हॉस्पिटैलिटी उनको कश्मीर में मिलती है, मुसलमानों से मिलती है, वो उनको कहीं पर नहीं मिलती है। आप करके देख लीजिए। आपका मैं चैलेंज करता हूँ कि आप इसको करके देखो। कोई भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं होगा। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। आप भटकाना चाहते हैं लोगों को, आप लोगों को गलत रास्ते पे चलाना चाहते हैं, आप धकेल रहे हैं लोगों को। लोग समझदार हैं। इस करके आप अपनी इन ऐसी बातों से, ऐसी हरकतों से सोसाइटी में डिवाइड पैदा करने की कोशिश मत करो। आपने कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बनना है। आप बिजनेसमैन हो, आप करिए अपना बिजनेस। जितना भी कर सकते हैं करिए, इसमें कोई किसी को एतराज नहीं है। लेकिन बिजनेस बढ़ाते बढ़ाते आप हिंदू मुस्लिम का भी वो जो गैप है उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो लोग आपको जवाब देंगे। और शायद पिछले 2-3 दिन में आपको सोशल मीडिया पे जवाब मिल गए होंगे। तो मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन बातों से दूर रहिए। आप अपना बिजनेस कीजिए, आप अपना योगा कीजिए, आप अपना आयुर्वेदा का प्रचार कीजिए। जितना पैसा आपने कमाना है, जितनी आपने स्कूल्स खोलने हैं, वो खोलिए। आप उसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं। अच्छी बात है, आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन सोसाइटी में जहर मत घोलिए। कहीं ऐसा ना हो यही जहर घूम के फिर आपके इस पतंजलि तक भी पहुंच जाए। तो दुख लगता है ऐसी बातों से। एक रिस्पॉन्सिबल आदमी अगर एक सड़क छाप आदमी ऐसी बात करता है तो बंदा सोचता है यार चलो बेवकूफ़ है, कर गया कर गया। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल बंदा जिसको देश ने बहुत कुछ दिया है, वो अगर ऐसी बातें करेगा, सोसाइटी को तोड़ने की बातें करेगा, तो वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो मैंने आपको सुझाव दिए हैं, अगर 5% लोगों को भी आप रोक दो कश्मीर जाने से, कश्मीर में पैसा खर्च करने से, तो आप मैं आपका मतलब मुरीद बन जाऊंगा। मैं आपको मान जाऊंगा। लोग ऐसी बातों से बहकने वाले नहीं हैं। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। लोगों को दुख पहुंचता है, लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, और लोगों को आपस में द्वेष पैदा होता है। लोग बहुत भोले भाले होते हैं, पब्लिक बहुत बाली बाली भोली भाली होती है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ वे ऐसे होते हैं जो ऐसी बात जिनके दिमाग में बैठ जाती है और वो वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इतनी ही बात करनी थी। और मेरे अगर कुछ बात से आपको या किसी को भी, उनके किसी फॉलोअर को भी अगर कोई दुख दर्द पहुंचे, तो आई एम वेरी सॉरी। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ वो अपने पूरे होशो हवास में कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि लोग इन बातों में नहीं आएंगे। अपना जो सोशल सर्कल है उसको बनाए रखेंगे। अपने जो आपके रिलेशंस हैं आपस में,
उनको ऐसे ही बनाए रखेंगे, ऐसी बातों से दूर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और टॉपिक पे। धन्यवाद।